जाने अनजाने में हो गया पाप, तो पाप मोचनी एकादशी पर करें ये उपाय। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। वर्ष में हर महीने 2 एकादशी आती हैं, यानी साल भर में 24 एकादशी। एकादशियों में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत को करने से जाने या अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस पावन दिन की पूजन विधि, व्रत का विधान क्या होता है, इस एकादशी का क्या क्या महत्व है और वे कौन से उपाय हैं जिससे सभी संकट दूर हो जाते हैं, तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। व्रत का नियम। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक जलाकर जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की प्रार्थना करें। जितना अधिक संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है कि यह सभी पापों के नाश के लिए है। यह व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गायों के दान करने से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखें? वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर आरंभ हो रही है। इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया
कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि को भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के अचूक उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर गेंदे के फूल का उपाय। पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। पाप से मुक्ति पाने का उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम से पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधा से दूर रहते हैं और उनके हर कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। जलाएं ऐसा दीपक। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है और आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है। आपके सुख में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती हैं। चावल का उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर चावल का यह उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए भी मना किया गया है। इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक को पूरा जल जाने के बाद उन चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य संपत्ति की हानि नहीं होगी। पति पत्नी मिलकर करें ये काम। पाप मोचनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी एक साथ मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधें। इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख समृद्धि, शांति, शुद्ध वातावरण और परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मतभेद होते हैं, उनको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। व्यवसाय में तरक्की के लिए करें ये उपाय। पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत प्रिय होती है। इस दिन व्रत करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा से आपके व्यवसाय में तरक्की होती है।
आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।